पंजाब की मिट्टी, हरे भरे खेत, नहरों का मीठा पानी और गांवों में बसने वाली मासूमियत, यही पंजाब की पहचान थी। लोग दिन रात मेहनत करते, फसल उगाते और उस पर गर्व करते। मगर उस साल आसमान ने जैसे अपनी सारी हदें तोड़ दी। किसे पता था कि वही बरसात जो जिंदगी देती है, एक दिन मौत बनकर टूट पड़ेगी। गांव का नाम था रामपुर खेरा। वहाँ लोग दिन भर खेतों में काम करते, औरतें आंगन में बैठकर रोटियां सेंकती, बच्चे नहरों और नदियों के किनारे खेला करते। उसी गांव में रहता था रघुबीर, एक गरीब लकड़हेरा। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, रघुबीर अपने घर लौटा। उसके हाथ आज खाली थे। सावित्री, देख तो सही, आज जंगल से इतनी सी लकड़ी ही जुटा पाया हूँ। शहर में बेची तो हाथ में बस चंद पैसे ही आए। न तेल खरीदने लायक बचे, न कपड़े लाने के। रघु, तुम अकेले कब तक बोझ उठाओगे? ये भूख, ये तंगी अब बच्चों की आंखों में भी साफ दिखने लगी है। हर रोज खाली बर्तन देखकर उनका मासूम चेहरा मुझे तोड़ देता है। हम औरतें तो पत्थर बन जाती हैं, आंसू पीकर भी चुप रहती हैं। मगर कब तक रघु, कब तक? रघुबीर चुप हो गया। उसकी आंखें जमीन पर गड़ी थी। तभी अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ उसके घर पर आया। अरे सुनो रघुबीर भैया, अभी अभी अखबार में पढ़ा है कि इस बार 2-3 दिनों में घनघोर बारिश आने वाली है। और कितने दिन चलेगी इसका तो कोई पता ही नहीं। लोग कह रहे हैं इस बार बादल फटने जैसा मंजर हो सकता है। नदियां उफान पर होंगी और जो घर मिट्टी के हैं वो टिक ही नहीं पाएंगे। अजी, अब क्या करेंगे? एक तो पहले से ही पेट भर खाना नहीं मिल रहा, और फिर ये बारिश से कैसे बचेंगे? हर बार जब एक दिन भी बारिश होती है तो भी हमारी छत से पानी टपकने लगता है। तो इस बारिश से कैसे बच पाएंगे? तुम चिंता मत करो सावित्री, अब जो होगा हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर चौपाल पर, हर गली में बस बारिश की ही चर्चा थी। किसी के चेहरे पर डर था, किसी की आंखों में बेबसी। सबके दिल में एक ही सवाल था, अगर तूफान आया तो मिट्टी के इन घरों और खाली पेटों के सहारे गांव कैसे बचेगा? गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। हवा भारी थी, आसमान पर काले बादल छाने लगे थे। भाइयों, अखबार में साफ लिखा है 3 दिनों में लगातार बारिश होगी। सोचो, अगर ये सच हुआ तो हमारे मिट्टी के घर कहां टिक पाएंगे? दीवारें तो पहले ही दरक रही हैं, छतें टपक रही हैं। 3 दिन की बरसात में तो पक्के ही ढह जाएंगे। सोचकर ही रूह कांप उठती है। सही कह रहे हो, हमारे पास न पक्का मकान है, न कोई धन दौलत। हमारी जिंदगी तो बस भगवान और अपने पसीने के भरोसे ही चलती है। लेकिन इस बार लग रहा है जैसे भगवान भी मुंह मोड़ लेंगे। अरे ऐसा तो हर बार होता है। नदियां तो हर बारिश में उफान मारती है, पर पानी हमारे गांव तक कभी नहीं पहुंचा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। हमेशा की तरह बारिश होकर चली जाएगी। तभी उसी समय गांव का मुखिया बलजीत सिंह चौपाल पर आया। चेहरे पर अकड़ और आवाज में घमंड था। मुखिया को देख एक किसान बोला, मुखिया जी, सुना है इस बार बारिश बहुत घनघोर आने वाली है। पूरा गांव डरा हुआ है, सब आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। इतना घबराने की क्या जरूरत है? आप गरीब लोग तो हमेशा ही कांपते रहते हैं। आपके घर तो बस घास फूस और मिट्टी के टुकड़े हैं। जरा सी आंधी चली तो ढेर बन जाएंगे। पर मेरा घर ईंट पत्थर का है, मजबूत और पक्का। मुझे क्या फर्क पड़ता है बारिश से? बर्बाद तो आप ही होंगे, मैं नहीं। ये क्या बोल रहे हैं आप मुखिया जी? अगर बारिश शुरू हो गई और गांव वाले मदद मांगने आए तो आप क्या करेंगे? मैं कहूंगा, जाओ अपनी मिट्टी की दीवारों में ही शरण लो। मेरा घर मेरे लिए बना है, सबके लिए नहीं। आप गरीबों की मुसीबत मेरी नहीं, ये उनकी तकदीर है। जो बच गया वो जिंदा रहेगा, जो डूब गया उसका नाम तक कोई याद नहीं रखेगा। उसके शब्द गांव वालों के दिल पर किसी चोट से कम नहीं थे। इंसानियत की जगह उसके दिल में अहंकार पल रहा था। उसे लगता था कि दीवारें और दौलत ही असली सहारा हैं। लेकिन असली सहारा तो साथ देने वाले लोग होते हैं। कुछ दिन बीत गए। आसमान पर काले काले बादल छा गए। बिजली चमक रही थी। हवा धीरे धीरे तेज हो रही थी। आसमान का ऐसा रूप देखकर औरतें बच्चों को सीने से लगाकर, हे प्रभु, रहम करना। मासूम बच्चों, बूढ़ों और औरतों सबकी जान बचा लेना। हम गरीबों का सहारा सिर्फ तू ही है मालिक। माँ, आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? क्या हो गया है? कुछ नहीं पुत्र, तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। पूरा गांव भी उस आने वाले तूफान से सहमा हुआ था। मानो मौत की आहट चारों तरफ फैल चुकी हो। आसमान गड़गड़ाया और अचानक बरस पड़ी बारिश ऐसी भयानक, ऐसी निर्दयी कि मानो आसमान खुद गुस्से में गांव पर टूट पड़ा हो। रात गहराती गई और आसमान जैसे गांव पर गुस्से में टूट पड़ा। बारिश की धारें अब नुकीली तलवारों जैसी लग रही थी। हर बूंद छतों और दीवारों को चीर रही थी। मिट्टी के घरों की दीवारें पानी सोखकर फूलने लगी थी।
दरारें चौड़ी हो रही थी और हर दरार मानो गांव वालों के दिल में उतरती जा रही थी। अजी देखो ना, ये पानी घर के आंगन तक घुस आया है, छत से भी पानी टपक रहा है। अगर यह यूं ही चलता रहा तो हमारा ये मिट्टी का घर तब का बिखर जाएगा। मैं तो बहुत डर गई हूँ, बच्चों की सांसें थरथरा रही हैं। कुछ नहीं होगा सावित्री, कुछ भी नहीं। तू डर मत, जो होगा देखा जाएगा। हम साथ हैं ना। जब तक मेरी सांस चल रही है तुझे और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। बापू, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं। पुत्र, ये तूफान की आवाज है, लेकिन याद रख तू अकेला नहीं है। तू डर मत, हम सब तेरे साथ हैं। गांव वाले एक दूसरे को हिम्मत तो बंधा रहे थे, लेकिन सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। कई घरों की छतें रिसने लगी थीं, कुछ आंगनों में पानी भर चुका था और कई दीवारें दरकने लगी थीं। हर टपकता कतरा, हर गिरती मिट्टी आने वाली बड़ी तबाही का संकेत था। चौपाल पर कुछ लोग भीगे शरीर के साथ खड़े थे। ओ भाइयों, अब देर नहीं करनी चाहिए। चारों तरफ पानी ही पानी है। मिट्टी के ये घर किसी भी वक्त गिर सकते हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। पर करेंगे क्या बेटा? कहाँ जाएंगे? सारा गांव पानी में घिर चुका है। अब तो बस मुखिया के पक्के घर में ही सहारा है। चलो सब मिलकर मुखिया जी के घर चलते हैं। वही एक जगह है जहां दीवारें मजबूत हैं और जिसकी छत मजबूत है। गांव वाले औरतों और बच्चों को लेकर मूसलाधार बारिश में कांपते कदमों से मुखिया के घर की ओर बढ़े। मुखिया आराम से अपने घर के अंदर बैठा था। अरे भाग्यवान, कितनी जोरदार बारिश हो रही है। मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया है। तभी उसे बाहर से शोरगुल सुनाई दिया। वो भारी कदमों से बाहर निकला। क्या बात है, मेरे घर के आगे इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मुखिया जी, दया करो, रहम करो मालिक। हमारे घर गिर गए, दीवारें ढह गई, छतें बह गई। अब तो सिर्फ आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। देखो, हमारे बच्चे ठंड और बारिश में कांप रहे हैं। उनके नन्हे होंठ नीले पड़ गए हैं, आंखों में डर और भूख की चीख है। मुखिया जी, रहम करो, हमें अपने घर में शरण दे दो। मुखिया जी, ये मासूम बच्चे अब और नहीं सह पाएंगे। अगर अब आपने हाथ नहीं बढ़ाया तो शायद हम सब ये रात जिंदा नहीं देख पाएंगे। बस इस तूफान के थम जाने तक हमें अपने घर में जगह दे दो। तुम सबको क्या लगता है कि मैं तुम जैसे गरीबों को अपने घर में आसरा दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अमीर आदमी हूं और तुम सब सिर्फ गरीब। तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। जाओ, ऐसे ही भूख से, बारिश से, ठंड से मरते रहो। मेरा घर सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आंखों से उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। मुखिया के शब्द उस तूफान से भी ज्यादा डरावने थे। बाहर आसमान से मौत बरस रही थी और अंदर इंसानियत की दीवारें गिर चुकी थीं। गांव वाले समझ गए, अब उन्हें कोई और रास्ता खुद ही खोजना होगा। सुनो सब लोग, अब हमारे पास कोई और सहारा नहीं है। अगर हम यहीं रहे तो ये बाढ़ हमें निगल जाएगी। हमें इस गांव को छोड़ना होगा। छोड़ दें? ये घर, ये आंगन, ये मिट्टी जिसमें हमारे सपने बोए गए, सब पीछे छोड़ दें। सावित्री, घर आंगन फिर से बन जाएंगे, मगर जान अगर गई तो लौटकर कभी नहीं आएगी। आओ सब मिलकर निकलते हैं किसी ऊंची जगह की ओर। गांव वाले बच्चों को गोद में, बुजुर्गों को सहारा देकर, आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए उस गांव को छोड़ने लगे। उस रात पूरा गांव रोता बिलखता अपनी मिट्टी, अपनी यादें छोड़कर निकल पड़ा। मगर एक इंसान पीछे रह गया, मुखिया। उसे अपने पक्के घर और अपने पैसों के घमंड पर पूरा यकीन था। उसे लगा कि तूफान उसे कभी छू भी नहीं पाएगा, मगर उसे क्या पता था कि कुदरत का इंसाफ अभी बाकी है। रात का अंधेरा अपने चरम पर था। आसमान से बरसते पानी की हर बूंद अब गोलियों की तरह लग रही थी। पूरी धरती पर मानो मौत का साया फैल चुका था। गांव वाले अपने टूटे बिखरे घरों से निकलकर अंधेरे में रास्ता तलाश रहे थे। उनके पैरों के नीचे दलदल बन चुकी मिट्टी हर कदम पर उन्हें खींच रही थी, लेकिन जान बचाने की चाह उन्हें आगे बढ़ा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुखिया अपने आलीशान घर में बैठा अब भी अपने घमंड के किले को बचा हुआ मान रहा था। गांव वाले बच्चों और बुजुर्गों को सहारा देते हुए आगे बढ़ रहे थे। बापू, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है। बस बेटा, बस थोड़ी दूर और हम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। वहां पानी नहीं आएगा। तू बस मेरी गर्दन पकड़कर कसकर बैठ जा। हे मालिक, तू ही दया कर, इन मासूमों को बचा ले। ये तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। भाइयों बहनों, हिम्मत मत हारो। अगर हम डर गए तो ये बाढ़ हमें निगल जाएगी। कदम धीमे सही, मगर चलना पड़ेगा। ये वक्त हमें डर से नहीं, हिम्मत से लड़ने की मांग कर रहा है। बच्चों के रोने की आवाजें, औरतों की सिसकियां, बूढ़ों की भारी सांसें, इन सबके बीच भी गांव वाले आगे बढ़ रहे थे।
लेकिन हर तरफ बस पानी ही पानी था। ऐसा लग रहा था कि पूरी धरती डूब चुकी है। उधर मुखिया अपने पक्के घर में बैठा था और खुद से भी बड़बड़ा रहा था। बेवकूफ गांव वाले, देखो कैसे इस तूफान में भटक रहे होंगे और मैं यहाँ अपने महल जैसे घर में सुरक्षित हूँ। वह यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक जोरदार कड़कड़ाहट हुई। दीवारों से पानी रिसने लगा, फर्श पर पानी भरने लगा, छत से मिट्टी और प्लास्टर टपकने लगे। ये क्या हो रहा है? मेरा पक्का घर ये कैसे हिलने लगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो सोचा था कि ये सब मुझे बचा लेगा। धीरे धीरे घर की दीवारें दरकने लगी। कोई है बचाने वाला? ओ गांव वालों, सुनो, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन गांव वाले तो बहुत दूर निकल चुके थे। उसकी आवाज़ सिर्फ तूफान में दबकर गुम हो गई। जिस घर पर मुखिया ने अपनी पूरी ताकत और दौलत का घमंड किया था, वही घर उसकी मौत का पिंजरा बन चुका था। इंसान भूल जाता है कि कुदरत के आगे सबसे मजबूत किला भी मिट्टी का ढेला है। गांव के रास्ते अब नदियों में बदल चुके थे। गाय भैंसें बह रही थी, पेड़ उखड़ रहे थे, छप्पर तिनकों की तरह उड़ रहे थे। लोग एक दूसरे को संभाल रहे थे। मेरे बच्चे, कोई मेरे बच्चे को बचा लो, पानी में बह जाएगा। डर मत बहन, ये बच्चा मेरा भी है। जब तक मैं हूँ इसे कुछ नहीं होगा। लोग एक दूसरे को संभाल रहे थे। बलविंदर, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे को सहारा देंगे तभी बच पाएंगे। ये वक्त अकेले जीने का नहीं, साथ जीने का है। बाढ़ सिर्फ घर नहीं बहा रही थी, वो इंसानों का अहंकार भी बहा रही थी। वो दिखा रही थी कि असली ताकत दौलत की नहीं बल्कि इंसानियत की है। मुखिया का घर आखिरकार ढह गया। वो मलबे में दबकर चीखता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। काश मैंने गांव वालों को अपने घर में जगह दे दी होती। काश मैंने इंसानियत को दौलत से ऊपर रखा होता। आज मैं भी उनके साथ होता, मैं भी बच जाता। अब सब खत्म हो गया। धीरे धीरे उसकी आवाज़ तूफान में डूब गई। उस रात बाढ़ ने सबक सिखा दिया। इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर उसके दिल में इंसानियत नहीं है तो उसकी पकी दीवारें भी उसे बचा नहीं सकती। गांव वाले बचे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया। मुखिया डूब गया क्योंकि उसके पास सिर्फ घमंड था। जब थोड़ी बारिश रुकी तो बलविंदर ने चारों तरफ लोगों को इकट्ठा किया। सुनो भाइयों बहनों, ये बाढ़ हमारी मिट्टी को बहा ले गई है, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। हम अगर एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो यह मुश्किल भी कट जाएगी। भूख लगी है तो जो थोड़ा बहुत बचा है सब आपस में बांट लो। प्यास लगी है तो हाथों से मिट्टी छानकर पानी साफ करो। ये वक्त शिकायत करने का नहीं है, ये वक्त जीने का है। बेटा बलविंदर, तू सही कह रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे दिन कभी नहीं देखे, पर तेरा हौसला देखकर लगता है कि ये अंधेरा भी कट जाएगा। कुछ औरतों ने आपस में मिलकर बच्चों के लिए भीगा हुआ आटा गूंथा। किसी ने लकड़ियां जमा की, किसी ने आग जलाने की कोशिश की। बहन, तेरे पास जो आटा है थोड़ा हमें भी दे दे, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। ले बहन, ये मेरा भी नहीं, ये सबका है। अब हम सबका दर्द एक है तो रोटी भी एक साथ ही खानी होगी। बच्चों ने आधी अधूरी पकी रोटी खाई और उनकी आंखों में पहली बार राहत की चमक आई। मुसीबत ने गांव वालों को तोड़ने के बजाय जोड़ दिया था। अब वे सिर्फ पड़ोसी नहीं रहे बल्कि एक ही परिवार बन गए थे। लेकिन तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। नीचे से नदी का पानी फिर से उफान मारने लगा। ओए देखो, पानी फिर बढ़ रहा है। अगर यहाँ रुके तो ये ऊंचाई भी डूब जाएगी। तो चलो अब और ऊंचा चढ़ते हैं। जितनी सांस बाकी है उतने कदम और बढ़ाने होंगे। मौत का इंतजार नहीं करना, उससे लड़ना होगा। गांव वाले बच्चों को कंधों पर उठाकर फिर आगे बढ़े। कुदरत उन्हें बार बार आजमा रही थी, मगर गांव वाले अब हार मानने को तैयार नहीं थे। हर कदम के साथ उनका विश्वास और मजबूत होता जा रहा था कि अगर वे एक दूसरे के साथ हैं तो कोई तूफान उन्हें मिटा नहीं सकता। पानी बढ़ता ही चला जा रहा था। गांव वालों ने ऊंचाई की राह पकड़ ली थी। वे थके हुए थे, भूखे थे, लेकिन जिंदा रहने की चाह उन्हें आगे बढ़ा रही थी। रास्ता कठिन था, कीचड़, पानी और कांपती हुई ठंडी हवाएं। रघुवीर, मैं अब और नहीं चल सकती, मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। सावित्री, बस थोड़ी हिम्मत रख। देख, अगर यहाँ रुक गए तो ये पानी हमें निगल जाएगा। आगे ही हमारी जान है। बेटा, मेरी सांसें भारी हो रही हैं, शायद मैं ज्यादा दूर न जा सकूं। तुम लोग आगे बढ़ जाओ। नहीं बाबा, अब कोई अकेला नहीं रहेगा, सब साथ चलेंगे। अगर मौत आई तो सबको साथ पाना होगा, लेकिन जीना है तो भी सब मिलकर। रात का अंधेरा घना हो गया था। आसमान में बादल और बिजली की चमक ही रोशनी दे रहे थे। तभी दूर पहाड़ी की दूसरी ओर हल्की सी पीली रोशनी टिमटिमाती नजर आई। देखो देखो, उधर रोशनी है। कोई इंसान होगा,
कोई बस्ती होगी। गांव वालों की आंखों में पहली बार चमक लौट आई। क्या सचमुच कोई और गांव है या ये मेरी थकी आंखों का धोखा है? नहीं, ये धोखा नहीं है, ये वही उम्मीद है जिसकी हमें तलाश थी। चलो सब, उस रोशनी की ओर। उम्मीद की रोशनी ने उनके कदमों को नई ताकत दे दी। अब थकान मानो गायब हो गई थी। बच्चे तक चुप हो गए और सब उस अनजानी रोशनी की ओर बढ़ चले। जब वे करीब पहुंचे तो पाया कि यह कोई बस्ती नहीं थी, बल्कि पुराना छोड़ा हुआ डेरा था। ये जगह तो वीरान लगती है, पर ये रोशनी किसने जलाई होगी? शायद कोई और मुसाफिर यहाँ से गुजरा होगा, या फिर भगवान ने हमारे लिए राह छोड़ी है। गांव वाले अभी झोपड़ियों में दाखिल ही हो रहे थे कि अचानक एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम लोग? इतनी रात को यहाँ कौन आया है? सब डर कर रुक गए। बच्चे रोने लगे। हम लोग पास के गांव से आए हैं। बाढ़ ने सब उजाड़ दिया है। 3 दिन से भूखे प्यासे भटक रहे हैं। अगर यहाँ शरण मिल जाए तो शायद हमारी जान बच जाए। तभी अंधेरे से एक झुर्रियों से भरा चेहरा बाहर आया। एक बुजुर्ग साधु। तुम्हें यहाँ तक खुद भगवान लाए हैं। ये जगह कई सालों से खाली है, लेकिन अब ये तुम्हारे लिए शरण बनेगी। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल में डर भी था और सुकून भी। शायद यह रहस्यमयी मुलाकात उनके भाग्य की नई किताब लिखने वाली थी। कुदरत की मार से उजड़ा गांव अब एक अजनबी आश्रय में था। बरसात अब धीमी हो चुकी थी, बस बूंदें टपक रही थी। तुम सब सोच रहे होगे कि ये बाढ़ क्यों आई, क्यों तुम्हारे घर उजड़े और क्यों तुम्हारी जमीन बह गई। बेटा, ये सिर्फ पानी की मार नहीं है, ये इंसान के पापों का बोझ है। बाबा, हम तो गरीब हैं, मेहनत करके 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। हमारे हिस्से का क्या पाप? पाप किसी एक का नहीं होता। जब इंसानियत मरने लगती है, जब भाईचारे की जगह लालच और घमंड आ जाते हैं, तब कुदरत अपनी मार से सबको चेतावनी देती है। तुम्हारे गांव का मुखिया, उसका घमंड ही सबसे बड़ा कारण बना। उसने इंसान को इंसान समझना छोड़ दिया। उसकी निर्दयता ने आसमान को रुला दिया। गांव वाले सिर झुका लेते हैं। किसी की आंखों से आंसू, किसी के दिल में दर्द। बाबा, मुखिया ने तो हमें ठुकरा दिया, लेकिन क्या हमारी चुप्पी भी गुनाह थी? हम सब उसकी ताकत से डरते रहे, उसके अन्याय को सहते रहे। शायद इसी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। सही कहा बेटी, कभी कभी चुप रहना भी पाप होता है। अगर इंसान एक दूसरे की लड़ाई में, एक दूसरे के दर्द में साथ न दे तो विनाश तय है। ये बातें गांव वालों के दिल में तीर की तरह उतर गई। उन्हें समझ आ गया कि असली पक्के घर दीवारों के नहीं बल्कि इंसानियत के होते हैं। साधु ने चारों तरफ देखा। आसमान साफ होने लगा था। सुनो सब, ये बाढ़ खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हें एक नया गांव बसाना होगा। ऐसा गांव जहां न कोई अमीर गरीब का भेद होगा, न घमंड होगा। तुम्हारे बच्चे भूखे सोएं तो सब मिलकर रोटी तोड़ोगे। तुम्हारी औरतें रोएं तो सब मिलकर उनके आंसू पोंछोगे। तभी तुम्हें कुदरत का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ बाबा, अब हम वही गलती नहीं दोहराएंगे। ये नई सुबह हमारे लिए इंसानियत की नई शुरुआत होगी। गांव वाले तालियां बजाकर उसकी बात पर हामी भरते हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। सूरज बादलों से झांक रहा था। गांव वाले साधु के साथ ऊंचे टीले पर खड़े थे। देखो सावित्री, सूरज निकल आया। ये सिर्फ दिन का उजाला नहीं है, ये हमारी जिंदगी का उजाला है। हाँ रघु, अब हमें कोई नहीं डरा सकता। हमने मौत देखी है, अब जिंदगी को और मजबूती से जीना होगा। गांव वालों ने बाढ़ में सब कुछ खो दिया था, अपने घर, अपनी जमीन, अपनी यादें। लेकिन उन्होंने पाया कुछ और भी कीमती, इंसानियत, भाईचारा और नया विश्वास। मुखिया के घमंड के साथ पुराना गांव डूब गया, लेकिन उस राख से उभरा एक नया गांव जो दीवारों पर नहीं, दिलों पर खड़ा था। यही कुदरत का संदेश था कि असली घर इंसान का दिल होता है और असली ताकत इंसानियत।